सर आप जो बात कह रहे हैं मैं जल्दी से डॉक्टर अजय आलोक से जवाब ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता सर आप कौन से सेंटीमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजा है उसने बताया कैसे जो कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी राज से उकताहट, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, उस सबको धता बताते हुए बीजेपी ने 160 से ज्यादा सीटें हासिल की। और पिछली बार आप देख लीजिए 2018 में मध्य प्रदेश जीती थी कांग्रेस, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट मिली थी, छिंदवाड़ा वाली। खैर, आप जो सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, आइए। रोमाना जी, आपने अब तो नहीं चलते हैं, अजमेरी गेट पे तांगे देखे थे? वो घोड़ा जुता हुआ था, पीछे पे 4 लोग बैठ जाते थे। आपने देखा होगा, हम लोग तो उसी जनरेशन घोड़े के वो दोनों तरफ जो आंखों पर लगा रहता था, ऐसे लगा दिया था। मुझे लग रहा था वहीं आएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ एक हरा चश्मा पहना के घोड़े को सूखी घास खिलाई जाती थी, ताकि घोड़ा समझे कि हरी घास है, और घोड़ा चुपचाप खा जाता था। तो ये जितने कांग्रेस के लोग हैं, इनको गांधी परिवार का चश्मा लगा हुआ है, सूखी घास को भी हरी समझ के खा लेते हैं। एक लाइटर नोट पर बात लगा हुआ ऐसे करके तो चलना उसी राह में जहां परिवार। बस वो बात पूरी कर ले, फिर आप लाइटर नोट पे अरे मैं खत्म कर दूं। अभय जी, अभी तो शुरू किया मैंने, आप उछल गए। नहीं अजय आलोक जी, गधों को नहीं लगाया जाता, बस इतना कह रहा था। बोलिए। घोड़ों को तो लगता है, लेकिन गधों को वो फ्लैप्स नहीं लगता। सही बात है, गधों, सही बात है, गधों को नहीं लगाया जाता। हम राजनीति के गधे हैं, हम जुटते हैं, हम खपते हैं, हम इस देश के लिए खपते हैं। हमें मार मार के हंटर काम करवाया जाता है, 18 घंटे काम करते हैं, 22 साल में एक दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। हम राजनीति के गधे हैं और आप अरबी घोड़े हैं, और अरबी घोड़ों का इस देश में स्वागत अब नहीं होगा। इटली के घोड़ों का स्वागत नहीं होगा भाई साहब। इंसानियत हम में है, हम इंसान बेहतर है। हम और अभय जी, अब आप बीच में नहीं, अभय जी अब आप मित्र हैं। अभय जी आपने लाइटर नोट पे भी सब कुछ कह दिया। अभय जी प्लीज अब सुनना पड़ेगा, अब डॉक्टर अजय आलोक को सुनना पड़ेगा। सर दोबारा आपके पास आऊंगी, आइए डॉक्टर अजय आलोक। अभय जी देखिए, हम और आप छत्तीसगढ़ के डिबेट पे बैठे थे, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पे अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं, वो भी मेरा समर्थन नहीं किए थे कि नहीं छत्तीसगढ़ मुझे नहीं लगता। रोमाना जी आप भी थी, अलग अलग चैनल्स पे बात हो। मैंने कहा कि सरकार बनेगी, और सरकार बनी, 54 से सरकार बनी। मध्य प्रदेश जानते हैं 163 में क्यों आया, ये अभूतपूर्व मेजोरिटी क्यों आई? क्योंकि कमलनाथ जी की 11 महीने की सरकार रह गई थी। वहां पे लोगों ने देखा कि सीएम हाउस से नोटों से भरे सूटकेस कैसे निकलते थे। ये परसेप्शन है। अबे भाई, आप खराब आदमी नहीं हैं, लेकिन जो आपकी पार्टी की लीडरशिप है ना, उसका परसेप्शन जनता में चला गया है, एक नंबर के चोर है, 70 साल से देश को लूट के रख दिया। तो यहां पे क्या मोदी की गारंटी है? हाँ। मोदी की गारंटी पे मोहर है। क्या चीज की गारंटी है? देश को विकसित बनाने की गारंटी है। क्या चीज की गारंटी है? टाइम बाउंड डिलीवरी की गारंटी है। क्या चीज की गारंटी है? ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग की गारंटी है। क्या चीज की गारंटी है? सामाजिक न्याय की गारंटी है। क्या चीज की गारंटी है? गरीब, किसान, युवा और महिला को सशक्तिकरण करने की गारंटी है। देश ये सब देखेगा कि झूठ मूठ का चुनाव हुआ, छुट्टी बनाने चले गए, फिर आ गए। भाई साहब, आज तो बहना ही कोई साफ कर दिया आप लोगों ने, पता नहीं क्या चुनाव न लड़वाने की तैयारी करने है। नहीं, वो आप लोग का मामला, हमारा तो मामला है नहीं। इनर कॉन्ट्राडिक्शंस में जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी और आपका इंडी गठबंधन। अभय जी एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा, आप मेरे मित्र हैं, मैं उम्मीद करता हूं दर्शक ये जानेंगे। डीएमके गठबंधन जिसने आज बिहार और यूपी के लोगों को कहा कि वो टॉयलेट साफ करने के लिए, ये हिंदी भाषी टॉयलेट साफ करने के लिए तमिलनाडु आते हैं और सड़क बनाने के लिए आते हैं, क्या डीएमके आपके इंडी गठबंधन का अलायंस का हिस्सा रहेगी या नहीं? बहुत जरूरी है बात बोलना। ठीक है सर, ठीक है। मैं अभय जी आपके पास आ रही हूं सर। यहाँ जो गारंटियां गिना रहे थे पहले सनातन मोदी की गारंटियां, उससे सर बीजेपी की जीत की भी तो गारंटी बन रही है ना। यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल। और वो जो कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, उस पर भी जवाब दे दीजिए सर। देखिए रोमाना जी, पहली बात तो पहले से 10वें नंबर तक सब चोर हैं ये, और चोर ही नहीं, जितने देश भर के चोर हैं सबकी सरपरस्ती इनके पास है। वह जो पार्टी, राजनीतिक दल किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दे और अडानी जी को 1600 करोड़ रुपए रोज कमवाए, वो दूसरों को आंख नहीं दिखा सकते। अब बात रही सैद्धांतिक विषयों की। हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव हारे, लेकिन उसका एकमात्र कारण थी वो लाडली बहना योजना, क्योंकि वो एक बहुत टेम्परेरी फिनोमिना था। अब 82 लाख परिवार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन सा लाडली योजना थी? 82 लाख। 20 मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, उसका भी जवाब दूंगा। आप सोचिए 20 साल से ये लोग राज कर रहे हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी ने कही है, उनकी सरकार ने कही है।
कि जो देश में सबसे गरीब प्रांतों में से एक है वो मध्य प्रदेश है। उन परिवारों में अगर 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1250 रुपए पहुंचते हैं तो उसका टेम्परेरी प्रभाव पड़ा। हमने छत्तीसगढ़ में भी ये संदेश देने की कोशिश की थी कि महातारी योजना, इसमें कोई संदेह नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाकर वहां फॉर्म भरवाए और वहां मैसेज दिया कि जैसे मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हो रहा है वो होगा, और मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि वहां उसका बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हुआ? प्रचंड बहुमत से जिताइए, हम 3000 रुपए देंगे, दिए क्या? इनकार कर दिया साहब। घोषणा पत्र में से इन्होंने अंतिम मौके पर निकाल दिया, होर्डिंग लगाए पूरे प्रदेश भर में। क्या वो महिलाएं नहीं देख रही यार? आज क्या देश नहीं देख रहा? मेरे प्रधानमंत्री जी मर्म आहत थे, रोमाना जी कहां लगे? राजस्थान में क्या हुआ? रात भर करवटें बदलते रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।